नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रस्तुत चैनल हिंदी से संबंधित, यूजीसी नेट से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें। दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी यूजीसी नेट के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित सबसे पहली कहानी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध होगी। सभी जानकारियों को अच्छे से ग्रहण करें तथा वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका संबंध बंगाल से था। राजेंद्र बाला घोष जी का जन्म 1882 में वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष था तथा माता जी का नाम नीदरवासिनी घोष। उनका परिवार वाराणसी का एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। इनके जो पूर्वज थे वो बंगाल से आकर वाराणसी में बस गए थे। दोस्तों, राजेंद्र बाला घोष जी के विषय में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिंदी भाषा में इन्होंने बंग महिला के नाम से अपनी रचनाएं रची हैं। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं की यदि बात की जाए तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस कहानी का यह है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं बल्कि एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे लेखिका चंद्रदेव जी से बातें कर रही हैं। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली पहली लेखिका भी है ये। साथ ही साथ बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी वर्ष 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी भाषा व्यंग्यात्मक भाषा है। इस कहानी के अंतर्गत व्यंग्यात्मकता का जो पुट समाहित है वह बहुत ही गंभीर रूप से सोचनीय है, कहा जा सकता है। इस रचना में अंग्रेजी, हिंदी एवं हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुत अधिक बहुलता दिखाई देती है। उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो यह कहानी उस परिस्थिति में बहुत ही सटीक बैठती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था और उसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस कहानी की रचना लेखिका ने की है। और उस समय लॉर्ड कर्जन तत्कालीन समय में भारत के वायसराय भी थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी साहित्य का जब भी लेखन किया जाता है तो उस समय की पृष्ठभूमि का, उस समय की सामाजिक तत्वों का, समस्याओं का उस कहानी में पुट जरूर देखा जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। चलिए आगे देखते हैं। खैर, कहानी की विषय वस्तु की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष एवं पेंशन व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया गया है। रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण किया गया है। भारत की दीनहीन व्यवस्था का रेखांकन किया गया है। उस समय की पुरातन परंपरा व प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजों की मूर्तियों की तुलना भगवान से करने पर एक प्रकार का शांति विरोध दिखाया गया है। स्वार्थी राजाओं का
सरकार की सामने नतमस्तक होने का चित्रण भी किया गया है। जैसा कि आपको पता है उस समय हमारे देश की परिस्थितियां किस प्रकार की थीं और कुछ स्वार्थी राजाओं ने सरकार के सामने नतमस्तक होकर सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति की। तत्कालीन समाज में प्लेग की बीमारी से त्रस्त जनता और चिकित्सा व्यवस्था पर तो करारा व्यंग्य किया गया है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर व्यंग्य किया गया तथा उच्च वर्ग के तुलना काठ के पुतलों से की गई है। तो दोस्तों, ये थे कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको ध्यान में रखते हुए, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको इस कहानी को पढ़ना है। अगर आप इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी का एक एक बिंदु आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कहानी की पात्रों की बात करें तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है, यानी लेखिका स्वयं ही एकमात्र पात्र है इस कहानी के अंतर्गत जो कि चंद्रदेव से बातें करती हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ कहानी की मुख्य पंक्तियों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी अगली वीडियो में जरूर जुड़े क्योंकि वहाँ पर हम परीक्षा से संबंधित अन्य मुख्य तथ्यों और अन्य मुख्य बिंदुओं के बारे में तथा मुख्य पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। ऊपर दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।